अब मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। इसके साथ ही नई सरकार बनाने को लेकर रेस तेज हो गई है। आज बीजेपी ने एनडीए की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में नई सरकार के गठन और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की जाएगी। इस बार बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत से 32 सीटें दूर है। 2 बार लगातार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलता रहा, लेकिन अब की बार बीजेपी एनडीए के साथियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। वहीं विपक्ष की सीटें खूब मजबूत हुई हैं, लेकिन वो अभी भी सरकार बनाने की हालत में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बार देश में मजबूत सरकार बनने जा रही है। एनडीए गठबंधन की तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए अपना अमूल्य वोट दिया है। हम मजबूती से गठबंधन के साथ हैं। न बिहार में कोई परिवर्तन है, न दिल्ली में कोई परिवर्तन है। मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। नीतीश नायडू का साथ, तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी के हनुमान ने किया कमाल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार बनाने की रेस तेज हो गई है। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। 1962 के बाद यह पहली बार है जब कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 290 के पार पहुंचा है। इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए में 292 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं इंडिया अलायंस को 234 सीटें ही मिल पाई हैं। अन्य के खाते में 17 सीटें गई हैं। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। तीसरी बार सत्ता में वापसी के साथ अब नई सरकार को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक है। इस बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जीतन राम मांझी और पवन कल्याण समेत एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में एक बार फिर पीएम मोदी के नाम पर मुहर और नई सरकार बनाने पर चर्चा होगी। तीसरी बार एनडीए आंकड़ों में भले ही 2014 और 2019 के मुकाबले कम हो, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी अपने उसी अंदाज में काम करेंगे। इसकी गारंटी उन्होंने जीत के तुरंत बाद दे दी। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का जनादेश दिया है। देश में गठबंधन वाली सरकार का दौर एक बार फिर से लौट आया है। 2024 के चुनाव में एन फैक्टर जमकर चला है। नमो, नीतीश और नायडू, नई सरकार में ये 3 चेहरे अहम होंगे। मैं बधाई दूंगा मेरे प्रधानमंत्री जी को
उनके नेतृत्व की ये जीत है। जिस तरीके से एनडीए को उन्होंने मजबूती देने का काम किया, ये हमारे गठबंधन की जीत है। बिहार की मैं बात करूं, हमारे गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। विपक्ष के द्वारा जो खाली दावे किए जा रहे थे, खाता नहीं खुलेगा, ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया। मेरे लिए थोड़ी खुशी की बात है, 5 की 5 सीटें हमारी पार्टी जीती है, 100% स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में पुनः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में मजबूत सरकार बनने जा रही है। अपने सभी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में अथक परिश्रम किया और ये सब के परिश्रम के कारण आज हमने मिर्जापुर में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। मैं देश के मतदाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे एनडीए गठबंधन की तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए अपना अमूल्य वोट दिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बीजेपी अपने साथियों को साधे रखना होगा। इस वक्त एनडीए के दो बड़े साथी हैं, बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जहां 12 सीटें मिली हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू 16 सीट के साथ पीएम मोदी के बड़े साथी बनकर उभरे हैं। नीतीश कुमार चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के साथ थे, लेकिन एन चुनावों से पहले एनडीए के साथ आ गए। यही वजह है कि नतीजों के बाद एनडीए के साथी नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस के नेता कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अब वो मोदी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रबाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। नीतीश जी के साथ हम विरोध में भी रहे, लड़े भी, साथ में काम भी किया, लेकिन इतना हम जानते हैं उनकी राजनीति फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रही है। उन्हें आत्ममुक्तता पसंद नहीं आई, तानाशाही कभी किसी की पसंद नहीं आई। मैं समझता हूं उसी अनुसार निर्णय लेंगे। ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा।